हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 6 o'clock का टाइम था जब मैं उठी थी। 5-10 मिनट्स के बाद 5-10 मिनट्स मैं अपने लिए ले लेती हूँ, थोड़ा बैठ जाती हूँ और थोड़ा नींद खुलने में भी 5-7 मिनट लग जाते हैं। तो उसके बाद सीधा मैं किचन में आ जाती हूँ और अभी सुबह सुबह सब्ज़ी बनानी होती है तो थोड़ा सा कम टाइम अपने लिए लेती हूँ, वरना मैं 15-20 मिनट तो ऐसे ही अलार्म को स्नूज़ करते करते निकाल देती थी। बट अभी मेरे को ये होता है कि यार मेरा बच्चा भूखा ना जाए, मतलब लेट ना हो जाऊँ मैं बिल्कुल भी। और सुबह का जो टाइम होता है ना, मतलब ऐसे सेकंड्स में ना मिनट्स निकलते जाते हैं, 1 सेकंड में 1 मिनट ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है, इतना तेज़ी से भागता है। और उसके बाद फिर किचन में आते ही मैंने यहाँ सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। आज सब्ज़ी में बनाने वाली थी मैं अरबी अरबी मतलब बेटू भी खा लेती है और मनीष को बहुत पसंद है। जो मनीष की अक्सर फेवरेट सब्जियाँ होती हैं ना, वो मेरी बिल्कुल मतलब क्रॉस वाली लिस्ट में आती हैं, जो मैं बिल्कुल देख भी नहीं सकती हूँ। तो वही मैंने अरबी यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखी थी, थोड़ी सी बना रही थी क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बस मनीष को टिफ़िन में देनी थी और बेटू को देनी थी। तो ये अरबी मैंने यहाँ पे बॉईल करा ली थी, मतलब 50% तक मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी छोड़ देती हूँ। उसके बाद उसको छील करके वॉश कर लिया था मैंने, अच्छे से वॉश करके ही मैंने इसको बॉईल करने के लिए रखा था। उसके बाद छील विल करके और छोटे छोटे ऐसे कटिंग वटिंग का काम मैंने कर लिया था। बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है, इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ ऐसी ऐसी सब्जियाँ जो कि सुबह जल्दी बन जाए, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, मतलब बहुत ही तेज़ी से भागता है। बीच बीच में मेरे को ऐसा नहीं होता, वैसे तो 1 घंटा बहुत होता है काम वाम निपटाने में, बट बेटू के साथ मेरे को बीच बीच में उसकी काम के लिए भी जाना पड़ता है। थोड़ा नहलाना हो जाता है, हेयर्स कॉम्ब वगैरह करनी होती है और खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, तो मतलब पता नहीं चलता 1-1.5 घंटा भी कब निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली थी सारी और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें वगैरह डाल दी थी। ऑयल लिया था, ऑयल में मस्टर्ड सीड्स डाले थे, जो सरसों के सीड्स होते हैं ना, मतलब सरसों के दाने होते हैं, वो डाले थे। और उसके बाद मैंने एक तेज पत्ता डाला था, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी और उसके बाद बस ये कटी हुई मैंने अरबी डाल दी थी। ऑलमोस्ट 50-60% तो ये कुकड थी, बॉईल करी थी जब अच्छे से कुकड हो गई थी 50-60%। उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा इसको ऐसे ही ऑयल में डाल करके पकाना था, मतलब मसाले वगैरह इसमें डालने थे, सूखे मसाले डाले थे, नमक हल्दी और किचन किंग तो मैं ऑलवेज़ डालती हूँ सारी सब्जियों में। गरम मसाला कम यूज़ करती हूँ, किचन किंग मैं डालती हूँ। और उसके बाद वहाँ पे सब्ज़ी मैं बनने के लिए रख के आ गई थी, आटा वाटा मैंने लगा दिया था साथ ही साथ। और उसके बाद बेटू के यहाँ पे मैं हेयर्स कॉम्ब करने आ गई थी, क्योंकि साथ साथ ना जिस नहा करके आती है तो वैसे तो मैं इसको हेयर्स वगैरह बांध के नहलाती हूँ, बट थोड़े से बाल बहुत गीले गीले हो जाते हैं और अभी आजकल मॉइस्चर वाला जो सीज़न है ना, मतलब बाल सूखने का नाम ही नहीं लेते, बट बांधने होते हैं। तो मैं फटाफट अपना किचन में रख के सब्ज़ी इसके हेयर्स वगैरह कॉम्ब करने के लिए आ जाती हूँ। शर्ट वर्ट का जो जैसे बटन्स वगैरह अटकते हैं ना, जैसे बच्चा अभी बाजू वगैरह नहीं डाल पाता, आर्म्स वगैरह उसमें से निकाल नहीं पाती, तो ये इसमें किचन में आ करके अपना मतलब काम कराती रहती है। साथ साथ मैं इसको बोलती हूँ बेटू यहाँ करके करा लो, तो वहाँ के करा लेती है। बाकी स्कर्ट वगैरह खुद से पहन लेती है, सॉक्स खुद से पहन लेती है, ये बेल्ट वगैरह मुझे लगानी होती है, ये बटन वगैरह जो होते हैं वो सब मुझे करने होते हैं, और ये आई कार्ड माला वाला ये सब पहना के भेजना होता है, मास्क वगैरह, मतलब फाइनल जो टचअप होता है ना वो मेरे को ही देना होता है। तो एक मतलब ऐसे स्पीडली भागती हूँ, जैसे व्लॉग में मैं भागती हुई दिख रही हूँ ना, और एक्चुअल में मॉर्निंग में ऐसी भगदड़ भगदड़ सी रहती है। तो फटाफट वहाँ पे बेटी को तैयार करके आई, कुछ खाने को फ्रूट्स वगैरह मैंने बनाना वगैरह देती हूँ। आजकल आजकल फ्रूट्स के नाम पे कुछ मिलता ही नहीं है यार, सारे इतने गरम गरम फ्रूट्स आ गए हैं कि खा करके गर्मी हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक रोटी बनाने के लिए आ गई थी, और सुबह सुबह आज जो मेरा मूड ख़राब हुआ ना, मतलब आज तो मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी भूखी ही जाने वाली है। सिलेंडर ही ख़त्म हो गया, तवे पे रोटी थी और रोटी भी सूख के बिल्कुल पापड़ हो गई थी और सिलेंडर ख़त्म हो गया। सिलेंडर निकाल करके मैं लाई पीछे से, पीछे वाली बालकनी में एक्स्ट्रा सिलेंडर रिफ़िल करा हुआ रखा हुआ था, बट इसकी ये जो सील होती है ना, ये खुली नहीं थी। हर बार तो मैं खोलती हूँ खुल जाती है, बट मेरे को लगा कि शायद मैं सही से खोल नहीं रही हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल करके चेक करा कि शायद मैं ठीक से खोल रही हूँ या नहीं, बट वैसे ही खोलना था जैसे मैं खोल रही थी। और मतलब 7:30 बज चुके थे और मेरा टिफ़िन पैक नहीं हुआ था, बस 5 मिनट में बेटू को निकलना था। वैसे तो क्या कहते हैं, ये सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई थी, मतलब 5 मिनट में मेरा हो जाता, बट ये है कि सिलेंडर लगता तो सही। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने मनीष को फटाफट उठाया, 7:35 हो चुके थे, मैंने मनीष को फटाफट उठाया कि उठो यार सिलेंडर लगाओ, इनसे भी नहीं खुली वो सील, बहुत ही ज़्यादा मतलब पता नहीं जाम हो गई थी या वो बीच में से टूट गई थी, कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो खुल नहीं रही थी। फिर फाइनली हमने नेबर्स है ना उनको बोला, हमारे साथ में जो अंकल रहते हैं ना, वो इस टाइप का काम, इलेक्ट्रिसिटी और ये जो काम होते हैं ना, मतलब इस टाइप के काम में ना वो बहुत एक्सपर्ट है, मतलब निपटा लेते हैं।
तो सुबह सुबह किसी का ऐसे ही परेशान करा हमने अंकल को, तो बेल वेल बजाई, वो निकल कर के बाहर आए। आंटी आई थी बाहर, तो हमने बोला आंटी ये ना खुल नहीं रहा है हमसे, तो उन्होंने अंकल को भेजा। तो उन्होंने पेचकस होता है ना, स्क्रू ड्राइवर, उससे तोड़ा उसको, सील को, तो तब जा कर के सिलेंडर खुल पाया। सुबह सुबह इतना दिमाग ख़राब हो गया था। मतलब यार इतनी मेहनत करके हम उठे, सुबह की नींद कितनी प्यारी होती है, सबको पता ही होगा, सब लोग रिलेट कर सकते होंगे कि इतनी आंखें मसलते मसलते उठो और उसके बाद भी अगर बच्चे को भूखा जाना पड़े तो कितना दुख होता है यार। मतलब मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि इतना करने के बाद या तो सुबह ही हो गया होता, ठीक है, इतना मैंने किया ही ना होता। अभी सब बन चुका था, 80% मेरा सारा काम हो चुका था, और उस बीच में सिलेंडर ख़त्म हो गया और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बेटू के जाने के बाद होता ना, फिर तो बहुत टाइम होता है, मनीष को 9 साढ़े 9 बजे तक निकलना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह सुबह के टाइम सिलेंडर ख़त्म हो गया, वो भी बेटू के टाइम। मेरा तो मूड ख़राब, दिमाग ख़राब, में एकदम गुस्सा आ गया था मेरे को सुबह सुबह। फिर फाइनली अंकल ने खोल दिया था उसको। फिर मैंने फटाफट 5 मिनट उसको स्टीम में पकाया और फटाफट से टिफ़िन पैक करके, और मेरी बेटी निकली कि स्कूल में ना, स्कूल इसका बहुत पास में है। स्कूल पास होने से ना बहुत फ़ायदा भी ये होता है कि यार मतलब लास्ट मोमेंट पे भी ना आप बच्चे को छोड़ कर के आ सकते हो। तो 7:47-48 हो गए थे, ऑलमोस्ट 7:50 हो गए थे तब बेटू स्कूल के लिए निकली, और 7:55 का तो स्कूल ही है। तो 5 मिनट में वो पहुंच गई थी। मैंने पूछा मनीष से कि लेट तो नहीं हुए थे ना, क्योंकि गेट से फिर बाहर खड़ा कर देते हैं, मतलब अंदर जाने नहीं देते, गेट बंद हो जाता है। बट हाँ ठीक है, 1-1.5 मिनट 2 मिनट पहले पहुंच गए थे, तो एंट्री मिल गई थी मतलब। तो फाइनली मेरे को चैन आया कि हाँ मेरे बच्चा भूखा नहीं गया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे बहुत पीछे चला गया, मेरा वॉइस ओवर जो था, मेरा काम बहुत आगे निकल गया। बट रिलेट करने के लिए थोड़ा सा पूरी स्टोरी जो है वो बताना भी ज़रूरी था कि कैसे कैसे सुबह सुबह चैलेंज आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने मनीष के लिए मैंगो वगैरह कट कर दिया था, फ्रूट वगैरह दे देती हूँ थोड़ा सा, और साथ में सैलेड भी देती हूँ। सैलेड में आजकल सिर्फ मैं खीरा ही दे रही हूँ और कुछ भी नहीं दे रही। अनियंस मैं देती नहीं हूँ स्मेल की वजह से, और टमाटो तो भाई बहुत ज़्यादा पनीर से भी महंगे हो रखे हैं, तो इसलिए नहीं देती हूँ। तो वो फिर ना काट वाट के मैंने फ्रिज में रख दिया था। जब नहाने के लिए जाते हैं तो फटाफट मैं चपाती सेकती हूँ, जब पूजा कर रहे होते हैं तो फटाफट से 3-4 चपाती मेरे को सेकनी होती है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसलिए डालती हूँ क्योंकि साथ में सब खाते हैं, तो एक आधी फिर शेयर हो जाती है। तो साथ के साथ फिर मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था, और फ्रिज से खीरा और जो मैंगो वगैरह मैंने कट करा था वो टिफ़िन में डाल दिया था। बाद में डालती हूँ ताकि वो गर्म से वो पिता सा ना हो जाए, सॉफ्ट हो जाता है फ्रूट, तो इसलिए फ्रिज में डाल करके रख देती हूँ। जब बिल्कुल निकलने वाले होते हैं ना, तब मैं फ्रिज से निकाल करके टिफ़िन में डालती हूँ। और फिर यहाँ पे दूध वगैरह भी मैंने बना करके रख दिया था, और इनको मैं बोल रही थी कि थोड़ा कम डीओ यूज़ किया करो, इतनी गर्मी, मतलब वैसे तो मुझे तो गर्मी लग नहीं रही थी, लेकिन अभी नहा धो करके आए थे और इनको इतनी स्वेटिंग हो रही थी, और मतलब स्वेटिंग ही पोंछ रहे थे, मेरे को वही परेशान कर रहे थे। मैं बोल रही थी एक तो पूरे नहाए हुए हो पसीने से, ऊपर से इतना सारा डीओ डीओ उसमें मारे जा रहे हो, पूरी वो खुशबू की जगह ना स्मेल हो जाएगी। और ये देखो कितनी ज़्यादा इनको फॉरहेड पे ना पसीना आया हुआ था, मेरे से पोंछ रहे थे। मैं बोल रही हूँ कि मेरे से मत पोंछो, कि जो हमारी स्वेटिंग होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा जर्म्स और मतलब बीमारियाँ होती हैं। तो मैं पीछे हटा रही थी, इन्होंने फिर भी बोल रहे थे शादी से पहले तो मेरे पसीना बहुत पहुँचती थी, अब मेरा पसीना बहुत गंदा लग रहा है तुम्हें। तो ऐसे कर करके ना मेरे को परेशान कर रहे थे सुबह सुबह। देखो कितने हाथ चल रहे हैं इनके। फिर बाद में मेरे पे दया आ जाती है, और फिर प्यार से हक करके मेरे को जाते हैं। और उसके बाद फिर मनीष चले गए थे, 9:15 बजे के आसपास चले गए थे, क्योंकि बारिशें चल रही है ना, तो जगह जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम वगैरह चल रहा है, तो ऑफिस पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकल गए थे, 9 बजे के आसपास निकल चुके थे। उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने ना कल शाम को वॉश करे थे, क्योंकि यार अब वो बहुत हो गया था कि काफ़ी दिन से वॉश ना कर नहीं रही थी, क्योंकि बारिश इतनी चल रही थी और फिर कपड़े सुखाने की जगह नहीं होती, पूरी बालकनी तक बारिश आ जाती है, इतना ज़्यादा 2-3 दिन बारिश रही है। तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा कि यार अब तो वॉश करना बहुत ज़रूरी है, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर और बिल्कुल और जगह नहीं हो पाती, तो मैंने रात को ही ये वॉश करके शाम के टाइम रख दिए थे, सूखे नहीं थे। और रात को फिर मेरे को लगा कि मैं अंदर लेकर आऊँगी, और मेरे माइंड से कब स्किप हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं रात को कपड़े उतारना ही भूल गई। थोड़ा सा इवनिंग वाला जो शेड्यूल होता है ना, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा हौच पौच वाला हो जाता है, बच्चे को पढ़ाना, इसके स्कूल में तो ऑलवेज टेस्ट ही टेस्ट, क्लास टेस्ट तो ऐसे ही चलते रहते हैं, एक दिन छोटा नहीं होगा अगले दिन क्लास टेस्ट, मतलब पर डे कोई ना कोई सब्जेक्ट का क्लास टेस्ट इसका होता ही होता है। तो उसकी प्रिपरेशन और भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी कुछ प्रोजेक्ट लगा रहता है, कभी कुछ लगा रहता है, तो भूल मेरे माइंड से कब स्किप हो गया, मैं भूल गई, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। सुबह जब बेटू स्कूल जा रही थी तब देखा, अरे मेरे कपड़े बाहर ही टंगे हुए हैं।
तो उसके बाद उतार करके लाई थी और फ़ोल्ड वोल्ड कर दिए थे। उसके बाद बेडरूम में मैंने बेडशीट वगैरह से अच्छे से झाड़ दी थी, और मॉइस्चर सा रहता है ना हर चीज़ में, चिप 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 सी रहती है, तो इस टाइम पे ना क्लीनिंग की नॉर्मल टाइम से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब सनलाइट नहीं होती, मतलब धूप नहीं होती है बिल्कुल भी, जगह जगह जर्म्स अटैक हो जाता है और बीमारियों का सीज़न आ जाता है। तो इस टाइम पे क्लीनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब क्लीनिंग इस टाइम पे और भी ज़्यादा हमें रखनी चाहिए। जैसे बिस्तर वगैरह को बिल्कुल धूप नहीं लग पाती, कपड़ों में धूप नहीं लग पाती, वॉश होते हैं वो गीलेपन में ही, थोड़ा सा अच्छे से सूखते नहीं है तो फ़ोल्ड करके रख देते हैं हम, तो मतलब हर जगह ना बहुत किच 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 सी रहती है। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, क्लीनिंग वो डस्टिंग वगैरह अच्छे से मैंने कर दी थी। और जो ये ड्रेसिंग है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे स्टेन से दिखते रहते हैं, वो इसने मेरी बेटी ने उसमें पेंटिंग वेंटिंग करी हुई है, तो उसको कितना भी क्लीन कर लो वो होते नहीं है। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह मैंने सारी निपटाई, और उसके बाद नहा करके आ गई थी। हेयर वॉश मैंने नहीं करा था, बट शावर वगैरह लेने से ना, शावर यूज़ करने से, तो उससे ना पानी सर में थोड़ा बहुत आता ही आता है, बाल गीले हो जाते हैं, और बिल्कुल वैसे भी मॉइस्चर वाला वेदर है तो बाल सूखने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं, सूखते ही नहीं है इनफैक्ट अच्छे से। हमेशा अगर 2 घंटे पहले भी वॉश करे होंगे ना, तो उसमें हल्का फुल्का गीलापन रहता ही रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे नहा धो करके रेडी हो गई थी। हेयर्स मैं ऐसे ही खोल के गई थी क्योंकि बहुत गीले गीले लग रहे थे मेरे को। तो उसके बाद मैं फिर ऐसे ही चली गई थी बेटू को लेने के लिए, और देखो आज अभी भी मेरे बाल एकदम गीले गीले से लग रहे हैं। बेटू को लेकर के मैं आ गई थी। जाते हुए तो मैं वॉक करते हुए चली गई थी, आते हुए मैं बेटू को रिक्शे से लेकर आती हूँ, और रास्ते में पूरी नहर बनी हुई थी, इसको पार करके मैं वॉक करते हुए साइड साइड से निकल करके गई थी। आते हुए मैं रिक्शा कर लेती हूँ क्योंकि फिर बेटू इतना चल नहीं पाती, धूप भी होती है। तो मैं तो जैसे कैसे निकल जाती हूँ, वैसे तो बिल्कुल पास में ही है, 5 मिनट्स भी नहीं लगते, 5-7 मिनट्स लगते हैं वॉक करते हुए, और 3-4 मिनट्स लगते हैं अगर आपने रिक्शा या बाइक वाइक है आपके पास, तो बिल्कुल पास में ही है। पास स्कूल होने से ना बहुत फ़ायदा होता है, थोड़ा सा कम जल्दी सुबह उठना पड़ता है और बच्चा भी जल्दी आ जाता है। अगर वही स्कूल दूर हो तो मुझे और 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा, 5, 4:30, 5 बजे ही उठना पड़ेगा फिर लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पे बेटू को लेकर आ गई थी। उसके बाद मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मैं मॉर्निंग में फ्रूट्स ही खाए थे मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए पुलाव बनाए, थोड़े से राइस बना लिए थे चंक्स वगैरह डाल करके, क्योंकि अरबी तो मैं बिल्कुल खा नहीं सकती हूँ, मेरे को देखते ही ऐसे इचिंग सी स्टार्ट हो जाती है, बहुत चिपचिपी सी होती है, और पता नहीं क्यों मेरे को अच्छी नहीं लगती। मैं बिल्कुल टच करके भी नहीं खा सकती, कि पेट भरने के लिए एक चपाती तो मैं टच करके खा लूँ, मेरे से नहीं खाई जाती अरबी। उसके बाद हमने पुलाव वलाव खाए, और यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम। प्याज वाले भैया आए थे, पता नहीं सब बोल रहे थे कि प्याज महंगे होने वाले हैं, महंगे होने वाले हैं, तो सब बहुत सारे सारे प्याज ले रहे थे। तो मैंने भी यहाँ पे 3 किलो प्याज ले लिए। उन्होंने 100 रुपीज़ के 3 kg दे दिए थे, तो मैंने ले लिए थे। तो सब ले रहे थे तो मैंने भी ले लिए, बोल रहे थे कि ले लो महंगे होने वाले हैं। तो ख़त्म होने वाले थे, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ख़राब होते नहीं हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, तो मैंने भी स्टोर करके रख लिए थे, मतलब स्टोर तो नहीं, ले करके रख लिए थे कि यूज़ होते रहेंगे। उसके बाद मनीष आ चुके थे शाम को, तो पहले ही आ गए थे, 6 बजे के आसपास आ गए थे, और इस टाइम 7-7:30 बजे का टाइम था। उसके बाद मनीष को क्रेविंग हो रही थी, अभी बोल रहे थे आज मेरे को खाना खाने का मन नहीं है। मार्केट से लेकर दूध भी लेकर आए थे, और आते हुए ये सब चीज़ें बाहर का चुटर पुटर लेकर आए थे। बारिश में होती है ना थोड़ी क्रेविंग, तो इनको पकौड़े खाने की क्रेविंग हो रही थी, बट पकौड़े तो मार्केट में इनको मिले नहीं, तो उसकी जगह कुछ ये सब लेकर आ गए थे। गोलगप्पे लेकर आए थे, समोसे वगैरह लेकर के आए थे, तो वही मैं यहाँ पे खोल रही थी। और देखो मेरी बेटी एकदम खुश हो गई एक बाहर का खाना देख करके। मेरी तो क्रेविंग सी जैसे ख़त्म हो गई है, बाहर का कुछ ऐसा खाने का मेरा मन होता नहीं है। और इवनिंग में वैसे भी मैं घर का हो या बाहर का हो, मैं बहुत कम खाती हूँ। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं भी एकदम तृप्त होकर के बाहर का खाती हूँ जब मन होता है। जब मन नहीं होता तो मैं वैसे हल्का फुल्का टेस्ट ले लेती हूँ, बाकी ऐसे बाहर का मेरे से बहुत ज़्यादा फ्राइड अब खाया नहीं जाता। गोलगप्पे लेकर आए थे, और 4 समोसे लेकर आए। मैंने कहा 4 समोसे हम 2 जनों के लिए इतने सारे लेकर के आ गए थे। तो फिर हमने ये उसका गोलगप्पे का मटेरियल था, गोलगप्पे का पानी था, लाल और हरी चटनी थी, और इतना बिज़ी थे फ़ोन में कि खाने को भी इंजॉय नहीं कर रहे थे। मतलब उनका कुछ काम चल रहा था, कोटेशंस वगैरह बना रहे थे या निकाल रहे थे, तो किसी क्लाइंट को देनी थी, तो वही उनका काम चल रहा था साथ के साथ। तो बेटू को भी मैं गोलगप्पे खिला रही थी, और
मनीष को भी मेरे को ही खिलाने पड़ रहे थे। मैं बोल रही थी कि फ़ोन रख के थोड़ा सा मतलब खाने को तो एटलीस्ट इंजॉय करके खाओ, क्योंकि खाने के लिए ही तो हम इतनी मेहनत करते हैं ना, तो एटलीस्ट खाने को तो अच्छे से इंजॉय करके खाना चाहिए। तो मतलब बिज़ी थे वो, फिर उसके बाद मैंने ही सबको खिला दिया, खुद भी खाया और सबको भी खिलाया। बेटू को भी मैं ही खिला रही थी क्योंकि वो तो गिरा देती, और मनीष को भी मैं खिला रही थी और साथ साथ मैं भी खा रही थी। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।